नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री शिवराज, महापौर का चुनाव सीधे जनता करेगी। मध्य प्रदेश में नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव की प्रणाली को लेकर काफी दिनों से चला असमंजस गुरुवार को समाप्त हो गया। सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश के माध्यम से महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने की व्यवस्था फिर लागू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से राजभवन जाकर मुलाकात की। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध के बाद आज ही राज्यपाल की अनुमति मिलते ही राजपत्र में अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क। परिवहन विभाग 15 साल से ज्यादा पुराने भारी वाहन और मालवाहक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर फिलहाल विलंब शुल्क वसूल नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस वसूली को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में संशोधन कर दिया था। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके नवीनीकरण के लिए ली जाने वाले शुल्क को बढ़ा दिया गया था। नवीनीकरण में विलंब होने पर वाहन मालिकों को 50 रुपये प्रतिदिन का विलंब शुल्क चुकाना था। संशोधन 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशील हुआ है। प्रदेश के 14 जिलों में चलेगा हीमोग्लोबिनपैथी मिशन का द्वितीय चरण, राज्यपाल ने ली समीक्षा बैठक। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया रोग की व्यापकता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनपैथी मिशन द्वारा द्वितीय चरण में स्क्रीनिंग कार्य के लिए 14 जिलों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। द्वितीय चरण में धार, बड़वानी, छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल, डिंडौरी, सिंगरौली, जबलपुर, अनूपपुर, सिंधी, खंडवा और उमरिया जिलों को शामिल किया जाएगा। कार्य योजना में प्रचार प्रसार एवं बीमारी के संबंध में जागरूकता, स्वास्थ्य अमले को सिकल सेल एनीमिया के संबंध में स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रबंधन का प्रशिक्षण, गर्भवती माताओं तथा 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग एवं पुष्टिकरण जांच, सिकल सेल एनीमिया पोर्टल में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की एंट्री, जेनेटिक काउंसलिंग तथा व्यवहार परिवर्तन की गतिविधि, जेनेटिक कार्ड का वितरण, रोगियों का उपचार और आवश्यकता होने पर सुरक्षित रक्तदान एवं प्रबंधन आदि के कार्य किए जाएंगे। 1 जून को बीजेपी का भोपाल में महासम्मेलन, लाखों कार्यकर्ताओं के आने का दावा, नड्डा करेंगे संबोधित। राजधानी भोपाल में बीजेपी का मेगा शो होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें पार्टी के लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन होगा। इसके जरिए बीजेपी युवाओं को अपने साथ जोड़ेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यक्रम की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के वर्चुअल संबोधन के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नड्डा जी संगठन के विषय पर मार्गदर्शन देते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है। 1 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल आ रहे हैं। यहां इस दिन कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन होगा। उसके अगले दिन 2 जून को यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम जबलपुर में होगा। एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज ने शुरू किया आंगनबाड़ी गोद ले अभियान, लोगों से की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में आंगनबाड़ी गोद ले अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि समाज में रहते हुए सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और ऐसे बच्चों के विकास के लिए काम करें जो गरीब हैं, असहाय हैं। उनके बेहतर जीवन के लिए मिलकर प्रयास करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा कि आप इस अभियान से जुड़े, आंदोलन से जुड़े, आप आंगनबाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो अनाज दे दीजिए, व्यापारी हैं तो सामग्री दे दीजिए, उद्योगपति, सामाजिक कर्मचारी, अधिकारी या अन्य काम में लगे हैं तो जो आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से आंगनबाड़ी में कुछ न कुछ जरूर दें। खरगोन के विद्यार्थियों का छोड़कर BA BSc का रिजल्ट होगा जारी, 30 मई तक की डेडलाइन। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने BA BSc रिजल्ट जारी करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने खरगोन के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी छात्रों का परीक्षा परिणाम अगले कुछ दिन में घोषित करेगा। इसके लिए कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने मूल्यांकन केंद्र को 30 मई तक की डेडलाइन दी है।
अधिकारियों के मुताबिक बीएससी फाइनल ईयर के सभी परिणामों का डाटा अपलोड किया जा रहा है, जबकि बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट बनाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। दरअसल रामनवमी पर खरगोन में दंगा होने से कर्फ्यू लगाया। इसके चलते बीए, बीकॉम और बीएससी फाइनल सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र आगे बढ़ा दिए। कर्फ्यू हटने के बाद विश्वविद्यालय ने मई दूसरे सप्ताह से खरगोन के विद्यार्थियों की परीक्षा का दूसरा चरण शुरू किया, जो 14 जून तक चलेगा। परीक्षाएं प्रभावित होने से रिजल्ट जारी करने में भी समय लग रहा है। जबलपुर से अंबिकापुर के लिए सिर्फ एक इंटरसिटी 60 दिन से रद्द। कोरोना काल के बाद यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने पूरी रफ्तार के साथ ट्रेनों को चलाया। स्पेशल ट्रेनों को नियमित किया। ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा भी दी, लेकिन एक बार फिर रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया है। कई ट्रेनें पिछले 2 से 3 माह से रद्द चल रही हैं और आने वाले 1 माह तक रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों के ना चलने से यात्री परेशान हैं। जबलपुर से अंबिकापुर जाने के लिए सिर्फ एक ही इंटरसिटी चल रही थी, लेकिन इसे भी पिछले 2 माह से लगातार रद्द किया जा रहा है और फिर इसे 25 जून तक के लिए रद्द कर दिया है। अब जबलपुर से अंबिकापुर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। दोनों शहरों के बीच रेल नेटवर्क टूट गया। शादी और गर्मी की छुट्टियों को लेकर जबलपुर से अंबिकापुर आने जाने वालों को यहां पहुंचना मुश्किल हो गया है। नियमों में बड़ा बदलाव। 20 लाख तक की राशि लेन देन पर दिखाना होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आप आज बैंक में पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे हैं तो यह खबर पहले सुन लीजिएगा, फिर यह कदम उठाइए। 26 मई से बैंक में पैसा जमा और निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप आज बैंक में अपने पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। 26 मई से बैंक में पैसा अब जमा कराने और निकालने के लिए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। अब बैंक में लेन देन के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते वक्त आपको पैन या आधार देना जरूरी है। इंडोनेशिया से सप्ताह 2 लाख टन पाम तेल पहुंचेगा भारत। केंद्र सरकार द्वारा सोया तेल और सनफ्लावर तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दिए जाने से बुधवार को खाद्य तेल बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला, जिससे KLC 108- और प्रोजेक्शन 33- पर बंद हुआ। इसके चलते हाजिर बाजार में भी सोयाबीन तेल इंदौर 10 रुपये टूटकर 1540 से 1545 रुपये प्रति 10 किलो रह गया। सरकार 20 लाख टन ड्यूटी फ्री क्रूड सेवा तेल और सनफ्लावर तेल इंपोर्ट का फैसला लिया है। वहीं इंडोनेशिया से 2 लाख टन कच्चा पाम तेल भारत के लिए रवाना हो चुका है। इससे न सिर्फ देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि आने वाले हफ्तों में इसकी कीमतों में भी कमी आएगी। पाम तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटने के बाद बीते सोमवार को इंडोनेशिया से यह शिपमेंट रवाना हो जाएगा। तेल ट्रेडर्स का अनुमान है कि रिटेल मार्केट में यह तेल 15 जून तक पहुंचेगा। वातावरण में कम हुई नमी। शहर का पारा 40 डिग्री के पार जाने के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के कमजोर पड़ने से वातावरण में नमी कम होने लगी है। इससे बादल छटने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक धूप निकलने से अब दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। आज गुरुवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हो सकता है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में नमी मौजूद रहने के कारण आज गुरुवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान आज गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक सागर में 20, दमोह में 8, सीवनी में 6.6, खजुराहो में 5, बैतूल में 3.2, पचमढ़ी में 3, नौगांव में 1, जबलपुर में 4, सतना में 4, मलासखंड में 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है।